ये आपके बैग्स हैं ना? हाँ। कोई खाने का सामान है जो डिक्लेयर करना हो? नहीं। ये मना कर रहे हैं पर तो आप फॉरेन कंट्री से या कंबल लेके आ रहे हो या चॉकलेट लेके आ रहे हो या फिर कोई टॉर्च लेके आ रहे हो या फिर आयरन बॉक्स लेके आ रहे हो, ऐसे बहुत सारे सामान का लिस्ट जारी किया गया है और इसके वजह से लोगों को गिरफ्तारी भी हो रही है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया और 40 कंट्री का जो एयरलाइंस है उसके साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग किया है। तो ये अपडेट आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो, इंडियन हो और आप आते हो यहाँ पे इंडिया में छुट्टी मनाने के लिए अपने फैमिली से मिलने के लिए, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। उसके बाद जो भी सामान से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है, अपडेट है, वो भी आपको क्लियरली इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला जो अपडेट है, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ कि 40 एयरलाइंस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए? क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके चलते यह सभी सिक्योरिटी ऑफिसर को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इकट्ठा होना पड़ा? दरअसल यह मामला कल यानी 24 सितंबर 2025 का है। करीब 40 से अधिक एयरलाइंस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में शामिल होने के लिए डीसीपी ऑफिसर पहुंचे थे। इस मीटिंग के जो एयरलाइंस के सिक्योरिटी गाइड के बारे में और सजा करना और ये सुनिश्चित करना कि आखिर ये जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे इसे ठीक किया जाए। लेकिन मीटिंग की बात सिर्फ एयरलाइंस तक सीमित नहीं रही। मीटिंग में बैगेज चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी खुलकर चर्चा हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के डीसीपी विजेंद्र वीर ने इस मीटिंग की अगुवाई करते हुए एयरलाइंस ऑफिसर के सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिक्योरिटी गाइडलाइंस में कोई ढील नहीं चलेगी, चाहे वो पैसेंजर स्कैनिंग हो, कार्गो चेकिंग हो या बेसिकली किसी तरह का भी चेकिंग हो। तो उसमें जो इसमें बताया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी होगी। उन्होंने एयरलाइंस के सीईओ से रिमाइंड किया कि सिक्योरिटी सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं बल्कि ये लाखों पैसेंजर की सेफ्टी का सवाल है। मीटिंग के एक बड़ा हिस्सा जो बैगेज चोरी के इशू पर फोकस ज़्यादा रहा, क्योंकि बहुत सारे जो लगेज बैग है वो वहाँ से चोरी जा रहा है, बहुत सारे सामान चोरी जा रहा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। डीसीपी विजेंद्र वीर ने इस पर कहा कि सिर्फ पैसेंजर को नुकसान नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की साख पर भी पट्टा है। उन्होंने सुझाव दिया कि एयरलाइंस ने अपने स्टाफ और ग्राउंड हैंडलिंग क्रू के लिए सख्त इंटरनल जो सिस्टम है वो लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो चोरी का सिस्टम आ रहा है तो जो अंदर में जो आपके मेंबर हैं वही लोग इस तरह का हरकत करते हैं और इससे आपके एयरलाइंस है, जो भी एयरलाइंस है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि उस एयरलाइंस का नाम ख़राब होता है। तो 40 से ज़्यादा एयरलाइंस के सीईओ ने इस मीटिंग में अपने अपने सुझाव भी दिए और प्रॉब्लम शेयर किया। कुछ ने बताया कि उनके पास पहले से ही सीसीटीवी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, लेकिन स्टाफ की ट्रेनिंग को जो ऑडिशन में कमी है, मतलब ऑडिशन के लिए वहाँ पे जो चेक किया जाता है उनका कमी है, इस वजह से सही से वो चेक नहीं हो पा रहा है और आखिर जो सच्चे लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, इस कारण से एयरलाइंस का नाम बदनामी होगा। तो अब उन पर भी नया नियम बनाया जाएगा और जो इस तरह का अगर हरकत करता है, यानी बैगेज चोरी या बैगेज में से कुछ भी यात्री का सामान उमान निकाल करता है, तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी एक कानून आने वाला है और उस कानून के तहत मतलब लंबी सज़ा दी जाएगी। इमीडिएटली उनको जॉब से भी निकाला जाएगा और फिर उनको कभी कोई भी एयरलाइंस में जॉब नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें कोई भी अगर एयरलाइंस में काम करते हो, क्योंकि पहले के मुकाबले अब इस मीटिंग के बाद रूल को एकदम कड़ा बना दिया गया है, तो इस चीज़ का लाजिम ध्यान रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और हर भारतीयों को, जितने भी बेसिकली इंडिया में आ रहे हैं, आप गल्फ़ कंट्री में हो या फिर यूरोपियन कंट्री में हो, जैसे ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, कहीं से भी आ रहे हो, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में ज़्यादा इंडियन यहाँ से मिडिल ईस्ट में काम करते हैं ज़्यादातर। दुबई में आपको मालूम है कि 40 लाख भारतीय हैं, उसी तरह सऊदी अरबिया में लगभग 26 लाख है, कतर में 7 लाख है, कुवैत में 10 लाख है। इस तरह से बहुत सारे भारतीय जो श्रमिक हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अदर कंट्री जाते हैं काम करने के लिए।
तो जब वो वहाँ से आते हैं अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए, कोई 1 साल पे आता है, कोई 2 साल पे आता है, तो अपने साथ कोई जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेके आते हैं, जैसे हो गया टॉर्च हो गया, फिर लाइट हो गया, या फिर बहुत सारे लोग ब्लैंकेट वहाँ से लेके आते हैं। अभी फ़िलहाल है इस्त्री वगैरह जो प्रेस देते हैं कपड़े पे, वो लेकर आते हैं। तो वैसे 4-5 जो सामान उस पर जो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर हैं, चेकिंग डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पे ध्यान दे रही है, क्योंकि दिल्ली में भी इस तरह का घटना घटा है, मुंबई में भी, चेन्नई में भी, मतलब इंडिया के लगभग सारे एयरपोर्ट पर इस तरह का घटना घटा है। और घटना घटने का कारण के वजह से अभी जब भी फॉरेन कंट्री से ये सामान लेकर आ रहे हो तो इस पर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा टॉर्च में फ़िलहाल जो दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से टॉर्च लेकर आ रहा था, और टॉर्च के बैटरी जो होता है, आपको सेल जो होता है, उसके अंदर एक गोल्ड का कुछ कॉइन टाइप पर बंद करके लाया। लगा के स्कैनिंग में पता नहीं चलेगा, लेकिन स्कैनिंग में मालूम चला कि इसमें कुछ डाउटफुल सामान है। इस वजह से जब उसे देखा गया तो काफ़ी मात्रा में गोल्ड मिला, यानी गोल्ड का स्मगलिंग करते पकड़ा गया। तो अब जो भी फॉरेन कंट्री से टॉर्च लेकर आ रहा है तो उस पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है, और उनको देखा जा रहा है कि एक्चुअली इसमें कुछ और भी ऐसा चीज़ तो नहीं है। तो प्लीज़ सोच समझ कर इस तरह का चीज़ करें। और एयरपोर्ट पर अभी परेशानी हो रहा है, तो अगर ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप लेकर आए। अभी फ़िलहाल थोड़ा दिन चेकिंग ज़्यादा चल रही है। दूसरा, अभी थोड़ा दिन पहले कंबल लाने वाले, वहाँ से ब्लैंकेट लाने वाले के साथ इस तरह का घटना घटा, और उनके ब्लैंकेट के अंदर से थोड़ा नशीली पदार्थ मिला। इस वजह से वहाँ से जो भी फॉरेन कंट्री से लेकर आ रहे हैं ये सब चीज़, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2 दिन पहले हैदराबाद में भी एक घटना घटा, और जो प्रेस है उसके अंदर, प्रेस के आयरन बॉक्स के अंदर से बहुत सारे इस तरह गोल्ड के बिस्किट है और छोटे मोटे इस तरह का चीज़, मतलब गोल्ड का स्मगलिंग करते पकड़ा गया, और उनको भी गिरफ्तारी हुई है। लास्ट है कि एक मुंबई में घटना घटा, और वो भी ओमान से भी लेकर आ रहा था, और 3 दिन पहले कतर से भी लेकर आ रहा है। ये अपने बच्चों को चॉकलेट लेकर आ रहा था, और जब इससे पूछा गया कि ये चॉकलेट में, क्योंकि जो वहाँ पे स्कैनिंग में पता चला कि कुछ इसमें कुछ गलत चीज़ है, तो जब मैनुअली खोल के देखा गया तो पूरी तरह से उसमें पेस्ट लगा हुआ था चॉकलेट का, लेकिन अंदर नशीली पदार्थ था और बहुत डेंजर था। यानी उनके जो ब्लैक मार्केट में करोड़ों में कीमत था। जब ये शख्स से पूछा गया कि ये जो है वो आपको किसने दिया और ये आपका है क्या है, तो ये यात्री बोलता है ये हमारा नहीं है, सेम डब्बा है, किसी ने एक्सचेंज कर लिया। अब आई डोंट नो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद अपने फैमिली से मिलने के लिए आ रहा था, और ये अपने बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आ रहा था। और ये शख्स का जैसा बोलना है कि नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये पकड़ा जाएगा तो ये आपकी गिरफ्तारी होगी। तो सोच समझ कर ये खाने पीने का जो सामान है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो देख कर समझ कर लाएँ। अभी एयरपोर्ट पर फ़िलहाल का मैं बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, तो ख़ास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि जो भी अरब कंट्री से बेसिकली आ रहे हैं उन पर यह चीज़ ध्यान दिया जा रहा है। यानी दुबई से जो भी अगर आता है यहाँ पे तो उन पर यह देखा जाता है कि यह कुछ ना कुछ गोल्ड का स्मगलिंग करता होगा। उसी तरह दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि डब्बा भी, यानी कुछ ऐसा सामान अगर सेम बॉक्स है तो लोग एक्सचेंज कर देते हैं, और फिर जब एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो उस डब्बू बोलते हैं कि नहीं ये आपका डब्बा था और वो हमारा डब्बा था। क्योंकि पकड़े जाओगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी, और फिर बाहर आने के बाद आपसे ले लेंगे, कुछ पैसे का लालच भी देंगे कि ये हमारा इम्पोर्टेंट सामान था, मैं आपको किसी तरह से एयरलाइंस के बाहर। लेकिन पुलिस जो है अभी ध्यान भी देती है, आपके पास अगर कुछ नशीली पदार्थ है, कुछ ऐसा पदार्थ है, तो आपको पुलिस फॉलो करेगी और आपको बाहर निकलने देगी, देखेगी कि आपके साथ में और कोई है कि नहीं, आपको कोई रिसीव करने वाला है कि नहीं। तो आपके चक्कर में अगर आपके फैमिली वगैरह भी आपको रिसीव करने वाला आए हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर इस तरह का किसी दूसरे का सामान लेते या आप ऐसे पैसे के लालच में अगर लेकर आ रहे हो या कोई ज़बरदस्ती अगर रख दिया तो अलग बात है, लेकिन जगह जगह पे आपको मालूम है कि एयरपोर्ट में टीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर सच आप बोलोगे तब तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप इस तरह का अगर जानबूझकर घटना करोगे तो फिर आपको ज़िंदगी भर आपको जेल में रहना पड़ सकता है, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अभी जो स्मगलिंग करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है एयरपोर्ट पर। तो ख़ास तौर पर ध्यान दे। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।